कि सुशांत एक दिमागी रूप से बीमार आदमी था। अंकिता लोखंडे ने कहा, मुझे बताया, बिल्कुल किसी भी डिप्रेशन में ही नहीं था। बाबा बेबी पेंगुइन, बाबा बेबी पेंगुइन कौन है? ये बाबा बेबी पेंगुइन, ये बेबी पेंगुइन कौन है संजय जी? मैं पिछले 2 महीने से सुन रहा हूं। मैं जूब से भी मैंने पता की कि बेबी पेंगुइन कौन है, कोई बताने को तैयार नहीं है कौन है बेबी पेंगुइन। 8 जून से मर्डर का और गुनाहों का नंगा नाच शुरू हो जाता है इन लोगों का। सिलसिला शुरू हो गया। नंबर 1, 2 दिन में दिशा सालियान गैंगरेप मर्डर। उसके और 8 जून हो गया, 14 जून सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत सिंह राजपूत के लिए क्या रिया चक्रवर्ती सही थी? अंकिता लोखंडे ने बोला था झूठ, और दूसरी तरफ अंकिता लोखंडे को फिर से एक्सपोज कर दिया गया है और बोल दिया गया है कि सुशांत का नाम यूज कर कर बिग बॉस जीतना चाहती है अंकिता लोखंडे। ऐसा दावा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा दावा बिग बॉस कंटेस्टेंट ने बिग बॉस से बाहर आने के बाद किया है। कौन है वो सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे, पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहां पर सबसे पहले आपको हम बता दें कि एक बार फिर से अंकिता लोखंडे पर गंभीर आरोप लग चुके हैं। बिग बॉस में लगातार सुशांत का नाम लेना क्या अब उन पर भारी पड़ रहा है? एक तरफ लोग उन पर आरोप लगा रहे हैं और दूसरी तरफ अंकिता लोखंडे का एक ऐसा झूठ सामने आया जिसके बाद लोगों ने कहा कि रिया चक्रवर्ती सही थी, अंकिता झूठी थी, या अंकिता सही थी, रिया झूठी थी। अभी इसका फैसला तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जो खबर हम आपको बताने वाले हैं ये खबर लगातार मीडिया छाप रही है, जिसमें मीडिया खुद कंफ्यूज है, अंकिता सही है, रिया सही है, कौन गलत है भैया? अब आप सुनिए खबर क्या है। आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्या सही थी रिया चक्रवर्ती? पुराने मामले में नया मोड़ आ चुका है। आपको बताते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि एक्टर क्लैस्ट्रोफोबिया नामक बीमारी से जूझ रहे थे, मगर जल्द ही रिया को झूठा साबित कर दिया, और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि सुशांत की जो एक्स गर्लफ्रेंड थी अंकिता लोखंडे, उन्हीं ने किया था। जी हाँ, अंकिता लोखंडे ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें सुशांत अपने जेट में नजर आ रहे थे। कैप्शन में अंकिता ने कहा था कि क्या ये क्लैस्ट्रोफोबिया होता है? साफ शब्दों में कहें तो अंकिता ने रिया के बयान को झूठा साबित कर दिया था। अंकिता ने आगे कहा था कि तुम हमेशा से उड़ना चाहते थे और तुम उड़े भी, हमें तुम पर गर्व है, ये अंकिता ने लिखा। आपको याद होगा एक वीडियो शेयर हुई थी जहां पर सुशांत अपने जेट पे थे और रिया ने एक इंटरव्यू में दावा किया था, जब वो एक इंटरव्यू देने आई थी शुरुआत में, कौन से चैनल पे आई थी, राजीव सरदेसाई के साथ, आप जानते हैं। रिया ने बोला था कि सुशांत को एरोप्लेन में कहा जा रहा है कि बैठने से डर लगता है, वो कोई गोली खाते हैं। अब अंकिता ने एक वीडियो शेयर किया और अंकिता ने रिया को झूठा साबित कर दिया था। अब आगे खबर क्या है इसको सुनिए। अब खुद सुशांत की बात करें तो एक्टर ने साल 2015 में खुद ही अपने क्लैस्ट्रोफोबिया से जूझने की बात स्वीकार करी थी। एक्टर ने जी कैफे को एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने सच और झूठ से जुड़ी एक गेम खेली थी। सुशांत ने इस गेम में 3 चीज़ें बताई थी, जिसमें उन्होंने पहली बात तो यह कही थी कि उन्हें क्लैस्ट्रोफोबिया है, और दूसरी बात सुशांत ने यह भी बताई थी कि वो हर दिन 6 घंटे सोते हैं, और तीसरी बात एक्टर ने यह कही थी कि वह बहुत ही बुरे सिंगर हैं। हालांकि बाद में एक्टर ने कहा कि ये दूसरी बात झूठी है। एक्टर के इस बयान के बाद उनके इस डिसऑर्डर की चर्चा जोरों शोरों से होने लगी थी। दरअसल क्लैस्ट्रोफोबिया एक एंजाइटी डिसऑर्डर है जिसमें इंसान को डर लगने लगता है। सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता ने इस डिसऑर्डर का एक्टर से किसी भी तरह के कनेक्शन से साफ इनकार किया था। हालांकि अब कहा जा रहा है कि रीसेंट एपिसोड में अंकिता अपनी ही बात से पलट गई है। बिग बॉस का जो एपिसोड है उसमें अंकिता अपनी बोली हुई बात से पलट चुकी है, जिसके बाद हल्ला मचता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको आगे बताते हैं कि खबर निकल के आ रही है कि अंकिता लोखंडे जो थी भैया, उन्होंने अब ये बोला है कि सुशांत को क्लैस्ट्रोफोबिया था, क्योंकि शो के अंदर अभिषेक, समर्थ और ईशा के बीच में कुछ बहस हो रही थी और अभिषेक ने कहा था मुझे क्लैस्ट्रोफोबिया है, जिसके बाद ईशा और समर्थ को लोग
पीछे खींचने लग गए, चुप होने के लिए बोलने लग गए। अंकिता ने बोला भैया चुप हो जाओ, मैं जानती हूँ सुशांत को भी क्लैस्ट्रोफोबिया था। अब लोगों ने कहा भैया आप बताओ आप सच्चे हो झूठे हो। एक वक्त पर आप कह रहे थे कि वो कुछ नहीं था भैया क्लैस्ट्रोफोबिया, उसको डर नहीं लगता था। एक तरफ आप वीडियो शेयर कर रहे थे और आज आप कह रहे हो क्लैस्ट्रोफोबिया था। तो भैया यहाँ सच क्या है झूठ क्या है, अब इसको लेकर बवाल मच चुका है। लोग कह रहे हैं रिया सही थी या आप सही थे, रिया झूठी थी या आप झूठे थे। अब इसको लेकर ही बवाल मचा पड़ा है और अंकिता को झूठा साबित एक बार फिर से किया गया है बिग बॉस के अंदर। और इस बार उनको जिसने झूठा साबित करा है वो कोई और नहीं है, वो है बिग बॉस कंटेस्टेंट नील भट्ट। जी हाँ, नील भट्ट कहा जा रहा है कि अभी हाल ही में ही बिग बॉस से बाहर आए थे और बिग बॉस से बाहर आने के बाद उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू में उनसे कई सारे सवाल पूछे गए और उसी इंटरव्यू में इन्होंने बहुत बड़ी बात बोल दी है। जी हाँ, आपको डिटेल बताते कि आखिरकार नील भट्ट ने बोला क्या है। अंकिता फुटेज के लिए ले रही है सुशांत सिंह राजपूत का नाम। नील भट्ट की ये बात बहुत चौंकाने वाली निकल के आ रही है सामने। नील भट्ट हाल ही में कहा जा रहा है कि सलमान खान के शो बिग बॉस से बेघर हो गए हैं। बुधवार को आए एक इंटरव्यू में एक्टर ने विक्की और अंकिता के बीच बार बार होने वाली लड़ाई को लेकर बहुत बड़ी बात बोली है। बताया कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विक्की रिश्तों को महत्व नहीं देते हैं। नील भट्ट ने कहा कि विक्की अपनी सुविधा के हिसाब से ही चलता है, किसी भी चीज़ की वैल्यू का उपयोग करें, ना रिश्तों की वैल्यू है ना किसी के इमोशंस का, जज्बात की वैल्यू है। इसके साथ ही शो में देखा गया कि अंकिता अपने एक्स बॉयफ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र करती हैं बार बार। इस पर नील भट्ट ने अपनी राय देते हुए बहुत बड़ी बात बोली है, जहां पर कहा जा रहा है कि नील भट्ट कहते हैं कि अंकिता यहाँ पर सुशांत का नाम इसलिए ले रही है क्योंकि वो फुटेज को बटोर रही है, मतलब उनको फुटेज चाहिए। और आपको मैंने पहले ही कहा था कि लगातार सुशांत का नाम लेने का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये बातें पहले भी लोग बोल चुके हैं कि सहानुभूति बटोरी जा रही है ताकि बिग बॉस में जीतने के लिए जो वोट चाहिए वो वोट मिल सके। और आपको बता दिया जाए ऐसा खुलासा रूपाली घोषले भी कर चुकी हैं, शायद वो मराठी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने हाल ही में अंकिता को लेकर ये बात बोली थी, जिन्होंने साफ बोला था कि सुशांत का नाम इसलिए लिया जा रहा है ताकि उनके फैंस की सहानुभूति बटोर सकें। और ऐसा खुलासा बिग बॉस से आई हुई कंटेस्टेंट ऐश्वर्या शर्मा भी कर चुकी हैं। तो मतलब इतने सारे लोग जब सुशांत को लेकर इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि भैया सुशांत का नाम अंकिता शो में इसीलिए ले रही है ताकि वो फुटेज ले सके, सहानुभूति बटोर सके। और एक रियलिटी शो में बार बार किसी का नाम लेना जिसके फैंस की गिनती नहीं है, उसका नाम बार बार लेने का मतलब क्या है? क्या वोट चाहिए? बिग बॉस जीतना है। अब बिग बॉस जीतना मुश्किल तो नहीं है अंकिता के लिए, क्यों? क्योंकि शो में दो ही लोग हैं जो शो जीतने वाले हैं, या तो मनोहर या अंकिता, ये सब जानते हैं। पर अंकिता शो जीत भी गई तब भी उनके ऊपर गंभीर आरोप लगेंगे कि सुशांत का नाम ले लेकर वो शो जीती हैं। अगर वो हार गई तब भी लोग कहेंगे कि भैया यहाँ पर सुशांत का नाम ले रही थी इसलिए लोगों ने इनको वोट नहीं दिया। अब दोनों तरफ से अंकिता फंसती हुई नजर आ रही है। पर जिस प्रकार कहा जा रहा है कि अंकिता लोखंडे को लेकर ये खबरें निकल के आ रही हैं कि बिग बॉस के कंटेस्टेंट ही झूठा साबित करने में लग गए अंकिता लोखंडे को, तो आप ही बताइए कि आखिरकार क्या वैल्यू रहेगी अंकिता लोखंडे की इस समय बिग बॉस के अंदर? आप अपनी राय कमेंट्स रखना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारा नया चैनल जो यूट्यूब का है बॉलीवुड गुप्त न्यूज और इंस्टाग्राम का भी बॉलीवुड गुप्त न्यूज है, पर फेसबुक का सागर भल्ला है। सबके साथ जुड़िएगा, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।